हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो के अंदर। मेरा नाम रितेश और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपकी प्री बोर्ड परीक्षा है उसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। कक्षा 10वीं की प्री बोर्ड परीक्षा गणित का पेपर पूरे आंसर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारा पहले में का जो सही विकल्प पहले में आ जाएगा 5 आपका, पहले में आ जाएगा 5 सी नंबर का, दूसरा में आ जाएगा ए नंबर का, और तीसरे में आ जाएगा सी नंबर का, चौथे में आ जाएगा वहाँ ए नंबर का, और पाँचवें में आ जाएगा सी नंबर का 180 कोण। उसके बाद है छठवें में आ जाएगा आपका, छठवें में आपका कौन सा आ जाएगा, ए नंबर का आ जाएगा छठवें में। उसके बाद इन सही विकल्पों को आपको अच्छे से देख लेना है और उसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे सही विकल्पों में हमारा दिया हुआ है, देखिए पहले। अब उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 के पहले में आपका आपको भाजक लिखना है, दूसरे में 3, तीसरे में 0, चौथे में 1 + 9d, उसके बाद पाँचवें में समरूप, छठवें में आ जाएगा बाह्यक्ष, उसके बाद सातवें में आ जाएगा 2। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर में हमें लिखना है, प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर पहले में आपकी सही जोड़ी, यहाँ पर सही जोड़ी पर टिक कर दी गई है। तो आप इसको वीडियो को रोकिए और सीधा का सीधा लिख लीजिए, जो कहते हैं छाप दीजिए, यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो है, आपको प्रश्न के उत्तर फर्स्ट में आपको लिखना है, यहाँ पर शून्य की संख्या 2 होती है, और दूसरे की ये आ जाएगा दूसरे में, और तीसरे में आपको ए लिखना है, चौथे में यहाँ से आपको पूरा जो कहते हो, छठवें में 4, सातवें में 1। यहाँ से पूरा आपको वीडियो को पॉज करके टिक कर लेनी है, या फिर अपनी कॉपी में जो कहते हो लिख दीजिए, पूरी नंबर की गारंटी है। तो यहाँ से आपका कुछ नहीं है, सत्य में आपका पहला सत्य हो जाएगा, दूसरा असत्य, तीसरा भी असत्य, चौथा सत्य, पाँचवा सत्य, छठवा सत्य। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 है ये आपका प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 6 में आपको मासा दिया है बराबर 9 दिया है, तो लासा इतना ज्ञात करो। ये प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसका उत्तर आपको यहाँ पर निकल के आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, लिखना है दिया है 306, ये जो दिया है तो इसको जो कहते हैं लिखना है, और इसका लासा हमें ज्ञात करना है। तो उसके बाद हम सूत्र अनुसार करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल लासा गुणित मासा होता है। तो इसमें जो सूत्र का उपयोग करेंगे, हम दोनों में 9 का गुणा कर देंगे, और यहाँ से इस तरफ जो दो संख्याओं का उसका गुणनफल करेंगे। तो इसमें आपको फिर इसका पक्षांतर कर देना है, तो यहाँ पर बटे में 9 आ जाएगा, बराबर लासा आ जाएगा। इसको 9 का पक्षांतर इधर कर देंगे हम। इसको करने के बाद इसको हम गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद यहाँ से आपको सीधा इसको एक कट जाएंगे, 34 और 9 से आपको कैंसिल का हो जाएंगे, 9 से और एक कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद बराबर लासा लिख देना है, उसके बाद इन दोनों का गुणा कर देना है, यहाँ से इसका आंसर निकल के आ जाएगा बराबर लासा। तो इसका आंसर हो जाएगा लासा बराबर 22। यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर लासा बराबर, लासा आपको कितना निकल के आ जाएगा 22, मतलब 22,338 आपका आंसर आ जाएगा, ये वाला 22,338 छठवीं का आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम 7वां देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 7 में आपको लिखना है, दिए गए शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -3। आपको ये सब क्वेश्चन 7 में आपको देखने को मिलेगा। तो उसके बाद द्विघात बहुपद की जो आपका समीकरण है उसका प्रयोग करने पर यहाँ से आपको पूरा समीकरण को लिख लेना है, और इन्हीं का मान इनमें फिट कर देना है। फिट करने के बाद आपको यहाँ पर एक जो बहुपद निकल के आएगा, x² + 3x² प्लस 2, आपका ये बहुपद आंसर निकल के आ जाएगा। इसी को जो कहते हैं लिख दीजिए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 का जो अथवा वाला उत्तर है, प्रश्न क्रमांक 8 का जो अथवा, उसको हम देखेंगे क्या दिया हुआ। पहले हमें दी गई समांतर श्रेणी 2 - 2 - 6 - 10। प्रथम पद 2 है, सर्वांतर आपका d दिया, सर्वांतर होता है d बराबर -2 - 2 बराबर -4 हो जाएंगे, इसको जुड़ जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ से आपको पूरा जो इसको यहाँ से लिखना है, इसको क्या करना है, आपको A5 का जो है, आपको पहले A5, A6, फिर A7, फिर 8 इनके मान निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके मान हमने निकाले हैं, तो इसको आपको लिख लेना है, और यह सब आप जानते ही होंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। उसके बाद हम समांतर अगले 4 पद लिख लेते हैं। इनके जो 4 पद हैं जो हमने निकाले हैं उसी के आगे के, तो इन सभी को 4 पदों को आपको लिख लेना है। उसके बाद इसके जो 4 पद आपके निकल के यही आपका आंसर हो जाएगा, और यही आपके निकल के आएंगे जो आपको 4 पद निकालने हैं सभी के। तो A5, A6, A8 तक के 4 पद आपके ये निकल आए हैं, और नीचे एक लाइन भी यहाँ पर लिख दीजिए। चलिए हम अगला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 आप देख लीजिए, यहाँ पर
प्रश्न क्रमांक 2 में आपको चित्र में दिया है DE बराबर BC। तो यहाँ से आपको पूरा ज्यों करते हैं इसी को ऐसे ही छापना है और उसमें एक चित्र का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो चित्र आपको यहाँ पर दिख रहा है, चित्र भी आप पूरा ज्यों करते हैं लिखिए। उसके बाद है आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखना है। यहाँ से मैं थोड़ा बता देता हूँ। ADDB बराबर AE बराबर EC हो जाएगा। उसके बाद इसका जो हमें इन्हीं का मान रखना है इस चित्र के अनुसार। तो इनका मान हमें यहाँ पर फिट करेंगे देंगे सभी का जगह, और हमें AD का मान निकालना है। तो AD को इस तरफ करेंगे और सभी चीज़ों का यहाँ पर पक्षांतर करेंगे। यहाँ से पहले हम यहाँ तक तो आपको हो ही जाएगी, यहाँ तक मान रखना है इन सभी का। उसके बाद AD बराबर 7.2 बराबर इनको जो दशमलव है दशमलव हम इनका हटा देंगे। उसके बाद आपको इनको पक्षांतर करना है, 54 को पक्षांतर कर देंगे इस तरफ। तो 18 गुणे 7.2 आ जाएगा। उसके बाद आपको AD का मान निकालना है। तो AD को इसी तरफ रखना है। AD बराबर फिर आपको सभी बाकी चीज़ों का है वो इस तरफ पक्षांतर कर देना है। तो पक्षांतर करने के बाद जब आप इनको हल करोगे, इनसे काटा पीटी करके देख लेना, और तो आपका आंसर हल करने पर काटा पीटी करने पर 2.4 निकल के आ जाएगा। 2.4 सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में ही मापी जाती है लंबाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 10 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, तो प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा है जो आपका देख सकते हैं आप। पहले माना आपका A इतना, B इतना, C इतना दिया हुआ है प्रश्न के अनुसार। उसके बाद यहाँ x1 बराबर इतना तो आपको कर ही लेना है, लिख ही लेना है, थ्योरी है ये। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दिया हुआ है बिंदु AB तथा C संरेखी है बिल्कुल। उसके बाद कोण ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 है बिल्कुल। उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ पर आपको 1/2 यहाँ पर x माइनस, ये जो आपका पूरा सॉल्यूशन है बराबर 0 चलेगा। आखिरी में आपको ऐसा पूरा का ज्यों का त्यों लिखना है। ये सवाल बहुत बड़ा है तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप ज्यों का त्यों लिख सकते हैं, और वैसे ये सब सवाल आप पर बनते ही होंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10। तो प्रश्न क्रमांक 10 को आपको ऐसा ही लिखना है, अथवा मान अथवा का उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 11 है, प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा उत्तर है, अथवा उत्तर। तो इसको आपको ज्यों का त्यों ही लिखना है ऐसे ही। उसके बाद इसको लिखने के बाद विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक विकर्ण इतने हैं, तो आपको क्या करना है, इनको आपको ज्यों का त्यों उतार देना है अपनी कॉपी में। यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लीजिए यहाँ तक, और इसका P बराबर 7 आ जाएगा। आप सॉल्यूशन करेंगे, बिल्कुल सही सॉल्यूशन है तो आपका यही मान निकल के आएगा। बट यहाँ पर आप समय बहुत कम है, इसलिए बहुत टाइम लग सकता है, इसलिए आप इसको सीधा अपनी उसमें कॉपी में उतार दीजिए। जो कहते हैं आप सिर्फ लिखने का काम करिए। उसके बाद हम अथवा का उत्तर देख लेते हैं 12वें का अथवा। तो अथवा में हमारा जो दिया है, क्या दिया हुआ है, पहले प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते कौन है। तो A का ज्ञात करना है, A का मान ज्ञात करना है। तो A ज्ञात करना है, यहाँ से आप देख सकते हैं A। तो यहाँ पर आपको यहाँ से लेकर के सीधा यहाँ तक वीडियो को रोक करके लिख लेना है। इसका मान आपका निकालिए A बराबर 22 अंश निकल के आ जाएगा। उसके बाद एक लाइन भी लिख दीजिए आखिरी में यहाँ पर A का अभिष्ट मान 22 अंश होगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 13 में आपको सबसे पहले दिया है वृत्त की त्रिज्या R बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। उसके बाद ये लिखने के बाद आपके वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 0.0/θ/60 आपको ये सूत्र है। इसी सूत्र में अब आपको जितने भी मान दिए हैं वो सभी फिट कर देना है। यहाँ पर आपको मान दे के लिख लेना है। पहले आपको थीटा का मान 30 अंश दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोण मतलब थीटा होता है 30 अंश। उसके बाद कोण थीटा, उसके πr²। तो इन सभी का मान हम 10वीं में पहले ही कर चुके हैं, तो ये सभी हमें पता है कैसे करना है, इसलिए आप भी कर रहे हैं तो आपको भी पता होना चाहिए। यहाँ पर सूत्र का मान स्थापित करने के बाद यहाँ से आपको इसका सॉल्यूशन, आपका आंसर देख लीजिए, सिर्फ आपको इतना आंसर आ जाएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आप पूरा स्क्रीनशॉट कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर है 14। तो यहाँ पर माना, संगीता और रेशमा की ये जो प्रश्न भी बार बार आता है, आप देख लेना वार्षिक परीक्षा में ये प्रश्न तो जरूर आएगा, इसलिए आप इसकी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद हम अगला देख लेते हैं। यहाँ पर प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता आपको 0.38 है हो जाएगी इसकी। उसके बाद हम अथवा उत्तर ज्ञात करते हैं।
उसके बाद आपको जो 15 का है उत्तर, चलिए मैं इसको बता देता हूँ। कुल परिणाम इसका दिया हुआ है 17। उसके बाद है उसका अनुकूल परिणाम 13 दिया होता है, और अनुकूल बटे परिणाम बटे कुल परिणाम प्रायिकता का सूत्र करके इन्हीं का मान फिट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और इसके बाद अगर कट रहा है तो काट दीजिए। अब उसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा है। प्रश्न क्रमांक 16 में आपको प्रश्न क्रमांक 16 है जो आपको अथवा का उत्तर है। दिया गया समीकरण के x बराबर, यहाँ पर समीकरण दोनों लिखना है और उपरोक्त समीकरण की तुलना बनाना भी। सो आपको यहाँ से ज्यों का त्यों लिखते जाना है, यहाँ तक मूल बराबर होंगे, यहाँ तक लिख लेना है। उसके बाद d बराबर 0, उसके बाद यहाँ तक आपको इन्हीं के मान को फिट करते हुए आगे चलना है। और अंत में आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका मान फिट करने के बाद जब आप इसको हल करेंगे तो आपको 4k² बराबर 24 के आ जाएगा। उसके बाद हम k² का मान k² एक तरफ रखने देंगे। उसके बाद इसको हम पक्षांतर कर देंगे, 4 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर k से, यहाँ पर आपको k का मान यहीं पर रख देना है, और यहाँ पर आपका 1 k से स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पर कट जाएगा। उसके बाद k का अभिष्ट मान 6 आ जाएगा, k का मान ही ज्ञात करना है। उसके बाद हम अथवा लिख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 17। तो प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा यहाँ पर आप देख सकते हैं, दी गई समांतर श्रेणी यहाँ पर 4, 7, 13, 19 बराबर 205 तक आपको यहाँ पर लिख देना है। डॉट डॉट करके लिखा जाता है। नहीं, उस प्रथम पद दिया हुआ है 7, प्रथम पद दिया हुआ है 7, सर्वांतर दिया हुआ है 6। उसके बाद यहाँ पर an बराबर दिया हुआ है 205। माना पदों की संख्या n है और n बराबर n ज्ञात करना है पदों की संख्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं n का मान यहाँ से पूरा ज्यों का त्यों आप देख सकते हैं n का मान, यहाँ से इन सभी के मान आप फिट करेंगे तो यहाँ से आपको ये जो सूत्र होता है, इस सूत्र को लिखने के बाद इनके मान को सर्वांतर d, इन सभी का मान ज्यों का त्यों लिखना है। इसमें मान का ही काम चलता है 10वीं में। उसके बाद इन सभी को मान को फिट करने के बाद यहाँ से आपको ज्यों का त्यों लिखते जाना है। यहाँ से आप हल करेंगे तो n बराबर 13 आ जाएगा। इनको हल करके देख लेना, आपका आंसर इतना ही आ जाएगा, n बराबर 34। उसके बाद यहाँ पर हम अगला देख लेते हैं। अगला दिया हुआ प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा। 18 के अथवा में आपको दिया है DE बराबर BC। तो यहाँ पर आपको ये सिद्ध करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा यहाँ तक आप सिद्ध कर सकते हैं इसको। यहाँ पर एक चित्र का भी प्रयोग होगा, यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं पूरा ज्यों का त्यों। और उसके बाद हम अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 19, तो प्रश्न क्रमांक 19 में दिया है एक वृत्त है, हाँ ये माना एक वृत्त है, उसके सिद्ध करना है OB बराबर PQ। तो यहाँ से आप यहाँ तक लिख करके, थोड़ी थ्योरी का ही उपयोग होगा इसमें, और यहाँ तक आप लिख सकते हैं, यहाँ तक आप लिख सकते हैं पूरा, यहाँ तक ऊपर ही लिखना है। उसके बाद यहाँ तक आप लिख सकते हैं इसका, आप यहाँ से यहाँ तक पूरा ज्यों का त्यों उतार सकते हैं प्रश्न क्रमांक 19। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 20 का फर्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 में आपको लिखना है तो यहाँ से आप इसको उतार सकते हैं प्रश्न क्रमांक 20 का फर्स्ट। और यहाँ से बल्ले का मूल्य, ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा बार आता है 5 नंबर में। अभी तो आप कितने नंबर में आया है, 5 नंबर में पहले पूछा जाता था बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ से आपको पहले बल्ले का मूल्य x माना, उसके बाद गेंद का मूल्य y माना है। तो शर्त क्या है, फर्स्ट शर्त से आपको लिखना है प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्त से, यहाँ पर शर्त से आपको समीकरण 1 से इसमें एक समान दोनों में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर विलोपन विधि का भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको इसको देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आप इसका लिख सकते हैं पूरा ज्यों का त्यों। उसके बाद हमारा y का मान निकल के आ जाएगा 50, और उसके बाद हमें x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर आपका इतना आ जाएगा। उसके बाद हम इसी को आगे करते चलेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा 20 बल्ले का मूल्य यहाँ पर आ जाएगा। एक बल्ले का मूल्य आ जाएगा 500, और एक गेंद का मूल्य जो हमारा y का मान आया था वो हो जाएगा 50 रुपये। उसके बाद हम 21वें का मतलब फर्स्ट पेज देख लेते हैं। 21वें का फर्स्ट पेज, इसी के आगे लिखना है हमें। तो प्रश्न क्रमांक उत्तर नंबर 21 का फर्स्ट पेज, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसको आपको थोड़ा चित्र बना लीजिएगा। चित्र बनाने के लिए इन सबको आपको रचनाएं लिखना है। इनको आप मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आपको पूरी सही रचना है, आप इनको भी लिख सकते हैं, एक भी नंबर नहीं कटेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हमारा दिया हुआ है आगे, इसी के आगे लिखना है। तो यहाँ से आपको ज्यों का त्यों सीधा उतारते जाना है यहाँ तक।
यहाँ तक उतारने के बाद यहाँ तक उतारना है, यहाँ तक, और यहाँ तक उतारने के बाद हम प्रश्न क्रमांक 22 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 है जो आपको प्रश्न क्रमांक 22, तो घन का आयतन 64 सेंटीमीटर होता है, भुजा स्क्वायर होता है 64, उसके बाद भुजा बराबर 64 है। यहाँ पर आपको ज्यों का त्यों जैसा है आपको वैसा ही लिखना है इन सभी को, ये सभी आप मैं से जानते ही होंगे। प्रश्नानुसार आप चलते हैं प्रश्नानुसार, तो यहाँ से आपको सीधा पूरा उतार लेना है और यहाँ पर आपका आंसर जो निकल के आ जाएगा, इतना निकल के आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा 160 सेंटीमीटर घन। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 23 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 में आपको वर्ग अंतराल और ये जो सारणी बनाने आई है, तो आप इसको यहाँ से सारणी इतनी बना सकते हैं, ये आपको पता ही होगा कैसी काम करती है ये सारणी, और इसको ज्यों कहते हैं बना लीजिए। और उसी के नीचे हम यहाँ पर आपको माध्यांतर माध्य साक्षरता ज्ञात करनी है, माध्य ज्ञात करना है, माध्य माध्यिका बहुलक ज्ञात करने को आता है, तो इसमें माध्य दिया हुआ है, माध्य साक्षरता, माध्य आपका इतना निकल के आ जाएगा 69.43। तो यहाँ तक आपको पूरा लिख लेना है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। वीडियो का लाइक एम है सिर्फ 200 लाइक ओनली। आपको मुझे उम्मीद है आप पूरा जल्दी पूरा करवा देंगे। पर मेरा नाम मैंने शुरू में शायद नहीं बताया था, तो मेरा नाम है रितेश, और यहाँ से मैं आप वीडियो को समाप्त कर देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।